हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग को इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग आज लेसन 10th देखेंगे। लेसन 9 पूरा खत्म हो चुका था। आज हम लोग कौन सा लेसन करेंगे? तो लेसन 10th करेंगे। इसका नाम क्या है? तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या नाम है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। हम लोग अभी तक चाहे बीमारी वाले चैप्टर में यही पढ़े थे कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। हम लोग अभी भी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सूक्ष्म जीव भी है जो हमारे लिए लाभदायक है। इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग लेसन 10th स्टार्ट करते हैं। लेसन 10th का पार्ट 1 है। लेसन का नाम लिख लीजिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और सबसे पहले तो होमवर्क करते रहिए। इसमें क्या है कि जो आज क्लास दिया जाता है उसको कॉपी पर उतार लें और फिर उसको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इस पर सेंड कर दें। चलिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है किण्वन क्या है? आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? किण्वन क्या है? इस 10th लेसन के पार्ट 1 है, जिसके सबसे पहला क्वेश्चन है किण्वन क्या है? तो किण्वन वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सूक्ष्म जीवों या एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? किण्वन कहा जाता है। जब इसमें मेन चीज याद रखना है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसके द्वारा? तो सूक्ष्म जीव या एंजाइमों के द्वारा अगर हम उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। जैसे शराब बना लेते हैं तो शराब एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जो पहले उसमें पदार्थ को मिलाया जाता है उसको हम सूक्ष्म जीव या एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन कहा जाता है। जैसे हम लोग इडली बनाते हैं तो इडली में क्या होता है? कुछ सूक्ष्म जीव को हम लोग मिला देते हैं और उससे हम लोग क्या बन जाता है? इडली बन जाता है। तो यानी उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किण्वन कहा जाता है। मेन रूप से अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे किण्वन क्या है तो लिख देना है कि किण्वन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सूक्ष्म जीव या एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन कहा जाता है, जिसको किण्वन नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ कि किण्वन का पहला औद्योगिक उत्पाद क्या था? जो किण्वन प्रक्रिया था उसमें जो सबसे पहला उत्पाद बनाया गया था वो क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा शराब। आपसे एग्जाम में पूछे बताओ किण्वन प्रक्रिया का सबसे पहला औद्योगिक याद रखना। उद्योग जिसे उद्योग होता है, औद्योगिक उत्पाद कौन था? तो सबसे कौन हो जाएगा ऑप्शन में? शराब। सबसे पहला किण्वन द्वारा हम लोग क्या बनाए थे? तो शराब का निर्माण किया गया था। यहाँ पर औद्योगिक ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रेड के निर्माण विधि को लिखे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ब्रेड की जो निर्माण विधि है वह कैसे किया जाता है, उसमें कौन सा यीस्ट या कौन सा सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता रहता है। तो क्वेश्चन क्या है? ब्रेड के निर्माण की विधि को लिखिए। हम लोग ब्रेड जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं उसके विधि को लिखना है, यानी उसमें क्या क्या मिलाते हैं सब लिखना है। तो ब्रेड का निर्माण किससे होता है? तो आटा या मैदा से होता है। किससे होता है? आटा या मैदा के साथ किसको मिलाते हैं? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है कि बताओ ब्रेड के निर्माण में कौन सा यीस्ट मिलाया जाता है? कौन सा यीस्ट मिलाया जाएगा? सेक्रोमाइसिन सिलेबेसी। कौन मिलाया जाता है? सेक्रोमाइसिन सिलेबेसी यीस्ट मिलाया जाता है। इसमें क्या लिखना है? इसमें यीस्ट लिखना है।
है। कौन सा ईस्ट? तो सैक्रोमाइसिन सीडेबीसी ईस्ट को मिलाकर ब्रेड का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या मिलाते हैं? या तो आटा लेंगे या तो क्या लेंगे? मैदा लेंगे। ये नहीं कि दोनों ले लेंगे, हम लोग या तो आटा लेंगे या तो क्या लेते हैं? मैदा लेते हैं। उसमें कौन सा ईस्ट मिलाते हैं? तो इसमें कौन सा ईस्ट मिलाते हैं? तो सैक्रोमाइसिन मिलाया जाता है। कौन सा मिलाया जाता है? सैक्रोमाइसिन ईस्ट मिलाया जाता है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ ब्रेड निर्माण में कौन सा ईस्ट मिलाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिन मिलाया जाता है। आराम से इसको याद कर लेना है। मुझे बताओ इस क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो इस क्रिया में CO2 का निर्माण होता है, जिसके कारण ब्रेड मुलायम और फूला हुआ होता है। आपसे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताओ जो ब्रेड होता है वह किस कारण से मुलायम और फूला हुआ होता है? तो कार्बन डाई CO2 के कारण वह क्या होता है? फूला हुआ और मुलायम होता है। चलिए देखिए, ब्रेड के निर्माण तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेड के निर्माण आटा या मैदा के साथ किसको मिला देंगे? तो सैक्रोमाइसिन ईस्ट को मिलाकर ब्रेड का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया में क्या निकलता है? तो CO2 निर्माण होता है, जिसके कारण से ब्रेड मुलायम और फूला हुआ होता है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताओ इडली या डोसा, या इडली या डोसा नहीं, डोसा बोला जाता है, इडली या डोसा का निर्माण के विधि को लिखे। इडली या डोसा के निर्माण के विधि को लिखे। हम लोग पीरियड देखे थे। अगला क्वेश्चन इडली या डोसा के निर्माण के विधि को लिखे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। यह चावल और उड़द के आटे के मिश्रण को, इसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या था? आटा या मैदा। इसमें क्या हो जाएगा? चावल या उड़द के मिश्रण को पीसकर किसमें मिलाते हैं? मिसकर कौन से बैक्टीरिया? आपसे यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के नाम पूछते हैं, बताओ जो इडली डोसा बनाया तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया को मिलाया जाता है? किसको मिलाया जाएगा? तो उसमें 2 बैक्टीरिया होता है। पहले तो इसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो ल्यूकोनोस्टॉक और कौन मिलाया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस। क्या मिलाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। या कौन सा मिलाया जाता है? ल्यूकोनोस्टॉक मिलाया जाता है। दोनों बैक्टीरिया को मिलाकर किण्वन कराया जाता है। इसके द्वारा क्या बन जाता है? तो इडली या डोसा का निर्माण किया जाता है। यह यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, पूछ दिया कि कौन सा बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है ल्यूकोनोस्टॉक और दूसरा को मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस। यह दोनों बैक्टीरिया से किसका निर्माण किया जाता है? तो इडली और डोसा का निर्माण किया जाता है। चलिए तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं और आप लोग होमवर्क करते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।